काफ़ी लोगों के ज़हन में एक सवाल गर्दिश करता है कि सरकार कुतुबुल अक़ताब फ़रदुल अफ़राद सैयदना बदिउद्दीन अहमद ज़िंदा शहमदार कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े मुबारक का जो तवाफ़ किया जाता है ये जायज़ है या नहीं। क्योंकि अक्सर लोग जो ज़ायरीन हुज़ूर मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं तो वो आपके रोज़े का तवाफ़ करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि ना तो ये कोई हराम है और ना ही नाजायज़ है। और इस बात का भी ख़याल रखा जाए कि आपका तवाफ़ करना ना तो फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, महज़ जायज़ और मुस्तहब है। और इसको फ़र्ज़ समझना और वाजिब समझना महज़ गलत है, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर इसको हम फ़र्ज़ समझें तो ये भी गलत है, और इसको हम वाजिब समझें ये भी गलत है, बल्कि मुस्तहब है और जायज़ है। आइए सबसे पहले हम ये समझें कि तवाफ़ है क्या चीज़, तवाफ़ का मतलब क्या है, तवाफ़ का माना क्या है, तवाफ़ किसे कहते हैं। तो देखिए, तवाफ़ का लुग़त के एतबार से जो तवाफ़ का लुग़वी माना है, तो तवाफ़ का लुग़वी माना है किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमना, फिरना, चक्कर लगाना, इहाता करना और पैदल किसी चीज़ के इर्द गिर्द घूमना, ये होता है तवाफ़ का लग़वी माना। और एक तवाफ़ का माना आता है इस्तिलाही माना, जो फ़िक़ही इस्तिलाही माना होता है। तो फ़िक़ही इस्तिलाही माने में कहा जाता है कि खाने काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने को इस्तिलाही माना कहा जाता है। हमने तवाफ़ का माना और लग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ें इसलिए की हैं ताकि हम तवाफ़े खाने काबा और तवाफ़े रोज़े कुतुबुल मदार में फ़र्क कर सकें और आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो याद रहे कि तवाफ़ का इस्तिलाही माना वो है कि खाने काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाना, और तवाफ़ का लुग़त का माना, लग़वी माना यह है कि किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने को लग़वी माना कहा जाता है, और इस्तिलाही माना खाने काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने को कहते हैं। जैसे कि सूरह बकरा की आयत नंबर 158 पर सफ़ा और मरवा के दरमियान अंजाम दी जाने वाली सई को तवाफ़ बताया गया है, जिस पर इस्तिलाही तारीफ़ दलालत नहीं करती। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह वमन हज्जल बैत अवी तमर फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा। कि बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से है। वमन हज्जल बैत अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा। तो जो खाने काबा का हज या उम्रा करे तो उन पर कोई गुनाह नहीं कि वो सफ़ा और मरवा इन दोनों के दरमियान तवाफ़ करे, यानी कि सय करे। अब यहाँ पर अन यतव्वफ़, जो ये तवाफ़ करने का माना लिया गया है, तो यहाँ पर ये इस्तिलाही माना नहीं है बल्कि लग़वी माना है। तो लग़वी माना के एतबार से यहाँ पर तवाफ़ का मतलब आता है साई करना, यानी कि सफ़ा और मरवा के दरमियान साई करना। तो जिस तरीक़े से सफ़ा और मरवा के दरमियान तवाफ़ करने को साई बताया गया है, इसी तरीक़े से दरबार मदारुल आलमीन में जो रोज़ाए कुतुबुल मदार का तवाफ़ किया जाता है, तो वो भी इस्तिलाही माना के एतबार से नहीं किया जाता कि जो कि ताज़ीम व तक़र्रुब के लिए किया जाता है, बल्कि ये फ़्यूज़ व बरक़ात को हासिल करने के लिए किया जाता है। और जो भी चाहने वाले मदारुल आलमीन के बारगाह मदारुल आलमीन में हाज़िर होते हैं और वो रोज़े कुतुबुल मदार का तवाफ़ करते हैं, तो वो ताज़ीम व तक़र्रुब की नियत से नहीं करते, बल्कि रोज़े कुतुबुल मदार से फ़्यूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए तवाफ़ करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर फ़्यूज़ व बरक़ात हासिल करने का नज़रिया किस किस के हक़ में जायज़ है, कौन कौन इसको जायज़ समझता है, ये फ़्यूज़ व बरक़ात की नियत से किस किस के नज़दीक जायज़ है, अब उसको मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मौलवी अशरफ अली थानवी साहब इस तवाफ़ के बारे में क्या कहते हैं। तो देखें कि सबसे पहले मौलवी अशरफ अली थानवी साहब क्या कहते हैं हिफ्ज़ुल अमान में, कि एक सवाल है कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी साहब कश्फ़ क़ुबूर का तरीक़ा बयान फरमाते हैं कि उसके बाद 7 चक्कर तवाफ़ करें और उसमें तकबीर कहें और
दाहिनी तरफ से शुरू करें और कब्र के पाँव के तरफ अपना रुखसारा रखें तो क्या कब्र का तवाफ़ और सजदा जायज़ है? इसका जवाब हिफ्ज़ुल ईमान के सफ़ा 6 पर देते हैं। यानी कि ये सवाल मौलवी अशरफ अली थानवी साहब से किया गया है। अब उसका जवाब ये क्या देते हैं उसको मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये तवाफ़ लगवी है। यानी कि मौलवी अशरफ अली थानवी साहब हिफ्ज़ुल ईमान में बताते हैं सफ़ा नंबर 6 पर कि ये तवाफ़ लगवी है, यानी इसके इर्द गिर्द फिरना वास्ते पैदा करने, मुनासिब रूही के साहिब कब्र के साथ और लेने फ्यूज़ के इसके ये जो चीज़ है, तो ये फ्यूज़ बरक़ात की नीयत से अगर हम किसी कब्र के चक्कर लगाते हैं यानी कि तवाफ़ करते हैं तो ये मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के नज़दीक जायज़ है। तो जो हज़रात मौलवी अशरफ अली थानवी साहब को फॉलो करने वाले हैं वो उनकी किताब हिफ्ज़ुल ईमान में देखें कि वो कहते हैं कि मज़ार पर जाना कोई शिरक नहीं है और कब्रों से फैज़ मिलता है और तवाफ़ करना, कब्र पर रुखसारा रखना जायज़ है। और ये भी मालूम हुआ कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के नज़दीक भी क़ुबूर औलिया किराम का तवाफ़ करना जायज़ है। और ये भी याद रहे कि फ़तावे रज़विया जिल्द 4 सफ़ा 8 पर मतवा रज़ा एकेडमी मुंबई किताब से छपी हुई है। फतावा रज़विया में आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खान साहब ने मज़ार का तवाफ़ करना भी जायज़ लिखा है। वो लिखते हैं कि मज़ार का तवाफ़ महज ये नियत ताज़ीम किया जाए तो नाजायज़ है, वरना नहीं, क्योंकि ताज़ीम बित्तवाफ़ मखसूस है खाने काबा के लिए। तो मालूम हुआ कि फ्यूज़ बरक़ात हासिल करने के लिए मज़ार का तवाफ़ आला हज़रत के नज़दीक भी जायज़ है। तो सैयदना क़ुतुबुल मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े का तवाफ़ करना भी फ्यूज़ बरक़ात हासिल करने की नीयत से जायज़ है।